नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार ने 2019 के आम चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश कर दिया। इस बजट में सरकार ने जहां आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए 5 लाख तक की आय सीमा को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा, तो वहीं किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपए सालाना भेजने का ऐलान कर बड़ा दांव खेला। इसके अलावा आजादी के बाद का सबसे बड़ा रक्षा बजट पेश कर एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए सरकार ने। Regular budget, small taxpayers, especially the middle class, salary earners, pensioners and senior citizens need certainty in their minds at the beginning of the year about their taxes. Therefore, proposals particularly relating to such class of persons should not wait. Hence, while for the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also, I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. सरकार के इस बजट को स्लॉग ओवर में मारा गया दंदनाता हुआ छक्का बताया जा रहा है। दरअसल हाल ही में जब मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया, तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा था कि ये पहला छक्का नहीं है, अभी और छक्के आने वाले हैं। बाबू क्रिकेट को काफी चिंता करते हैं उसकी, कई बार उनका क्रिकेट का आजकल देख रहे हैं कि उनके बचपन की कहानियां बहुत आती हैं, अच्छा लगता है हमको सुन करके। हालांकि उनके बाकी कहानियां भी बहुत है, वो भी हमको मालूम है, इंक्लूडिंग इस योर डेज ऑफ द ग्रेट क्विज मास्टर, बट वो चर्चा बाद में करेंगे। उपसभापति जी, क्रिकेट में छक्का स्लॉग ओवर में लगता है, मालूम है ना आपको? जब मैच क्लोज होता है तो छक्का लगता है। तो अगर आपको उसी पर परेशानी है तो ये पहला छक्का नहीं है, और छक्के आने वाले हैं। वो विकास के लिए आएंगे, बदलाव के लिए आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आएंगे, और हारने की बात तो जनता तय करेगी। आप तो हमारा आज से नहीं 14 से हमारे खिलाफ है। हमारा पूरा विश्वास है जब भी चुनाव होगा देश की जनता एनडीए, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारी बहुमत दोबारा देगी, हमारा बड़ा विश्वास है। रविशंकर प्रसाद के ऐलान की तर्ज पर ही बजट में लिए गए कई बड़े फैसलों को मोदी सरकार के स्लॉग ओवर में मारे गए छक्के बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मोदी सरकार का बजट छाया हुआ है। एक ट्विटर यूजर ने पीयूष गोयल को छक्का लगाते हुए और राहुल गांधी को विकेट कीपिंग करते हुए तस्वीर ट्वीट कर बजट की तारीफ की है। एक और ट्विटर यूजर ने यही तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा है कि 5 लाख के इनकम पर टैक्स फ्री का फैसला मास्टर स्ट्रोक है। हाउ इज द जोश? कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट पेश करने के दौरान टैक्स पेयर्स को धन्यवाद भी कहा, जिस पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, जब पीयूष गोयल ने टैक्स पेयर्स को थैंक यू कहा तो ऐसा लगा बस सर इतना बोल दिए, छाती चौड़ी हो गई हमारी। 5 लाख की इनकम टैक्स फ्री करने पर एक और ट्विटर यूजर ने राहुल गांधी की सदन में बैठे हुए एक तस्वीर पोस्ट कर तंज कसा है। मोदी सरकार के बजट के बाद एक ट्विटर यूजर गाने के जरिए तंज कसते हुए लिखा कि अगर आप मोदी के बजाय राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में जिताते हैं तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। बजट के बाद एक और ट्विटर यूजर ने राहुल गांधी की तस्वीर ट्वीट करते हुए तंज कसा है कि फूफा, जीजा और मौसा का रिएक्शन जब शादी में सब कुछ ठीक चल रहा हो। मोदी सरकार के अंतरिम बजट पर ऐसे ही कई तरह के रिएक्शन देखे गए। आपको बता दें कि इस बजट के बाद अब मोदी सरकार 2019 के आम चुनाव में उतरने जा रही है। ऐसे में जिस तरह के कई बड़े बड़े फैसले सरकार ने अपने अंतरिम बजट में लिए हैं, इसे मोदी सरकार का स्लॉग ओवर में मारा गया छक्का बताया जा रहा है। फिलहाल सरकार ने इस बार नया नारा दिया है, अब की बार 400 पार। अब ये देखना है कि चुनाव में जनता मोदी सरकार का कितना साथ देती है।
Though, Madam Speaker, as per convention, the main tax proposals will be presented in the regular budget, small taxpayers, especially the middle class, salary earners, pensioners, and senior citizens, need certainty in their minds at the beginning of the year about their taxes. Therefore, proposals particularly relating to such class of persons should not wait. Hence, while for the present, the existing rates of income tax will continue for FY 19-20 also, I propose the following changes. Individual taxpayers having taxable annual income up to rupees 5 lakhs will get full tax rebate. Therefore will not be required to pay any tax. As a result, even persons having gross income up to rupees 6.5 lakhs may not be required to pay any income tax if they make investments in provident funds, specified savings, insurance, etc. 6.5 लाख तक जब आप ये इन्वेस्टमेंट करते हो तो 6.5 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो स्पेसिफाइड सेविंग्स में। स्क्रूटनी के लिए भी आपको दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा और किसका स्क्रूटनी हो रही है और कौन अफसर है ये दोनों को एक दूसरे का परिचय नहीं मालूम पड़ेगा, वो कंप्यूटर के थ्रू एनोनिमाइज हो जाए। Reducing the tax burden on the middle class. Reducing the tax burden on the middle class has always been our priority ever since our government took office in 2014. We increased the basic exemption limit from 2 lakh to 2.5 lakh and gave tax rebate so that no tax was payable by persons having income up to rupees 3 lakhs. We also reduced the tax rate from 10% to 5% for the tax slab from 2.5 lakh to 5 lakh and introduced standard deduction of rupees 40,000 for the salaried class. Deduction of savings under section 80C was increased from 1 lakh to 1.5 lakh. Deduction of interest for self-occupied house property was raised from 1.5 lakh to 2 lakh. इतने सारे प्रभावी कदम उठाए गए जिससे लगातार हर वर्ष मध्यम वर्गीय और खासतौर पे जो वेतन पाते हैं उन सबको लगातार कुछ ना कुछ लाभ देने के प्रयत्न इस सरकार ने पिछले 4 साल में 4.5 साल में लगातार किए हैं. Special benefits and incentives were also given to small businesses and startups. Overall compliance processes were simplified. Threshold limit for presumptive taxation
of business was raised from 1 crore to 2 crores. The benefit of presumptive taxation was extended for the first time to small professionals having threshold limit of 50 lakh rupees. In order to promote a less cash economy, the presumptive profit rate has been reduced from 8% to 6%.